नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि। कर्क राशि जून 2024 माह में कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, ये आपके सामने इनका लग्न चार्ट है, ठीक है। और केतु जो है तीसरे भाव में है, शनि अष्टम भाव में है, राहु 9वें भाव में, मंगल 10वें भाव में है और 11वें भाव में गुरु, बुध, सूर्य और शुक्र, ये चारों ग्रह हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों में सावधानियां बरतनी चाहिए, इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का ये जो प्रोग्राम है वो तैयार किया गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आपके जो स्वामी हैं वो चंद्र हैं, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही है। इस 9 ग्रहों में खाली 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो चमकीले ग्रह होते हैं, एक सूर्य एक चंद्रमा। तो ऐसे में ये अच्छे ग्रह, यानी कि जिसे चमकीले ग्रह भी कहते हैं, और आदमी को एकदम से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इनके लिए आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी के संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस समय अगर पैसा जो है अर्न करना है, यानी कमाना है, तो उसके लिए आपको जो है मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि केतु जो है आपके तृतीय भाव में है और तीसरे भाव में आपको मालूम है पराक्रम और छोटे भाई बहनों का भाव होता है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों को मेहनत के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कुछ अर्जित करना है धन के क्षेत्र में, वैसे तो आपके जो 11वां भाव है उसमें सारे ग्रह हैं ऐसे जो धन दिलाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे केतु आ जाता है तीसरे भाव में दोस्तों, जिस कारण से एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो ये है कि आप जो है बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ के पीछे भाग पड़ते हैं। मेहनत करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना है। पैसों का आगम जो आना जाना है उसे तेज करने के लिए। इसके बाद शनि की दृष्टि जो है दूसरे भाव में पड़ी हुई है, तो ऐसे में शनि जो है दूसरे भाव में थोड़ा सा पिता के साथ आपके जो संबंध है उसमें थोड़ी सी खटास ला देगा, और जो आपका धन संचय का कार्यक्रम है उसे थोड़ा सा डिले कराएगा। यानी कि इस समय आप धन संचय करने में थोड़ा सा एक तरीके से बाधा महसूस करेंगे। साथ ही साथ भूमि से संबंधित आपके जितने भी कार्य हैं वो बिना विघ्न के संपन्न होंगे। यहाँ पे माता का आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि माता के आशीर्वाद से और बजरंगबली के आशीर्वाद से आप लोगों को जो है भूमि का सुख प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही साथ पढ़ाई के क्षेत्र में जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है ना, तो वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे। उनको ज्ञान के नए नए आयाम देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ उनकी जो बुद्धि है वो पूर्ण तरीके से कार्य करती हुई आपको नज़र आएगी। यानी कि इस माह अगर आप लोगों का कोई भी पेपर है, एंट्रेंस पेपर है, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के यहाँ पे चांसेस नज़र आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया योग बने हुए हैं आप लोगों के लिए, मालव्य योग भी बना हुआ है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ प्रेम की बात कर लें तो प्रेम जो संबंध होते हैं, यानी कि शादी से पहले वाले, उसमें आप लोग जो है एक दूसरे के प्रति कुछ ज़्यादा ही आकर्षण महसूस करेंगे। उस आकर्षण में आप लोगों को कुछ भी ऐसे गलत काम नहीं करने जो
विवाह से पहले होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रख के चलना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके व्यापार की। व्यापार के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। आप लोग बिना किसी झिझक कर कोई भी काम कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को एक झिझक होती है इंसान के अंदर कि मेरी जो पोजीशन है वो थोड़ी ऊपर है और मैं नीचे का काम क्यों करूं। अगर व्यापार में अगर आप लोग ये नहीं देखेंगे तो यहाँ पे आपको धन से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। विवाह में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे ज़रूर, लेकिन उसके लिए आप लोग जो है ना अमावस के दिन जो खीर बनाने का एक रिवाज है हमारे हिंदुओं में, तो उसे ज़रूर करें और उस दिन उस खीर को खाएं भी और दूसरों को भी खिलाएं। इससे आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। इसके बाद अष्टम भाव में शनि है, तो घुटनों से संबंधित दिक्कतों का यहाँ पे आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है, अध्यात्म में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि यहाँ पे दिखाई देगी। आप अध्यात्म की तरफ बिना किसी डर खौफ के बढ़ेंगे। जो अब तक थोड़ा बहुत आपके मन में थोड़ा संशय था वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपका जो भाग्य है। भाग्य एकदम से आपको ऊपर ले जाएगा और एकदम से नीचे भी ला सकता है। तो ऐसे में आपको जो भी निर्णय करने हैं बहुत ही सोच समझ के करने हैं। कोई जल्दबाजी मत दिखाइएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो एकदम कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी उसमें संशय हो तो उस चीज़ को ना करिएगा, क्योंकि भाग्य भाव में आपके केतु बैठे हुए। बात रही नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ख़ास तौर से जो सेना में है या सेना से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम समय है। उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करके रखें, अपने गुस्से को काबू में रखें, क्योंकि चंद्र जो है यहाँ पे आप लोगों को एकदम से ज़्यादा गुस्सा भी दिला सकता है और एकदम से कम भी। तो ऐसे में आपको जो निर्णय लेने हैं वो सोच समझ के लेने हैं, क्योंकि चंद्र राहु केतु ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं आपके कि पूरे महीने आपके दिमाग को जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब सा करके रखेंगे। तो आपको खाली इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। 11वें भाव में आपके सारे ग्रह हैं एक तरीके से। सूर्य है, गुरु है, बुध है और शुक्र है, 4 ग्रह हैं। तो यानी कि इनकम के सोर्स जो है आपके उनमें बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ कई जगहों से धन आने की संभावना है। अचानक से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना है, जिससे आपका मन प्रसन्न हो उठेगा एकदम से। हो सकता है किसी की लॉटरी भी लग जाए दोस्तों, यहाँ पे लॉटरी के भी योग नज़र आ रहे हैं। 12वां भाव जो है आपका खाली पड़ा है, तो अध्यात्म के लिए एक तरीके से आपका मन तो जाएगा लेकिन इतना नहीं जा पाएगा, क्योंकि शनि तो है, शनि ले भी जाते हैं अध्यात्म की तरफ, लेकिन शनि जो है शनि के कारण पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि शनि मेहनत करवाता है। शनि अष्टम भाव में है, तो द्वादश भाव में आप लोगों को इसका फायदा होता हुआ नहीं दिखाई देगा दोस्तों कुल मिला के बात इतनी है कि अगर आपको इस माह लाभ उठाना है, बड़े लाभ उठाने हैं, तो केतु आपसे अनावश्यक मेहनत कराएगा, लेकिन आपको अपने दिमाग का उपयोग करना है, जिस कारण से आपकी जो अर्निंग है वो कई गुना तक बढ़ सकती है। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।